स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं, सारी चीज़ों अच्छे से देख रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो चलिए हमारे पास एक नया टॉपिक है, दैट इज परसेंटेज। तो देखिए, परसेंटेज जब भी निकाली जाती है तो उसको एक एवरेज माना जाता है कि हम आउट ऑफ 100 ही सारी चीज़ों को एज्यूम कर रहे हैं। वॉट एवर योर टोटल इज, आप कितना अर्न कर रहे हैं, उसमें कितनी सेविंग है, तो कितने परसेंट सेविंग है, तो आपको 100% में साइड में मिलता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम यहाँ पर। तो सबसे पहली चीज जो हमारे पास वर्ड परसेंट है वो ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड परसेंटम विच मींस आउट ऑफ 100। ठीक है, तो सारी चीजें हम यहाँ पर आउट ऑफ 100 एज्यूम करते हैं एंड द सिंबल फॉर परसेंटेजेस। चलिए उसके बाद हम थोड़ा सा आगे मूव करते हैं, तो यहाँ पर आता है हमारे पास कन्वर्टिंग अ फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। तो देखिए, जब भी आपको फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करना होगा तो यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 100। Then increase in case of fraction has a denominator other than 10 or 100. The following are the methods. चलिए ये तो हम क्वेश्चन थ्रू ही समझ लेंगे। नेक्स्ट वी आर हैविंग कन्वर्टिंग परसेंटेज इनटू फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स टू परसेंटेज। ओके, तो दिस इज आवर कन्वर्जन पार्ट। तो हम आ गए अपने एक्सरसाइज दैट इज 7.1 पर। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 पे लिखा हुआ है एक्सप्रेस द फॉलोइंग फ्रैक्शंस एज परसेंटेज। तो हम यहाँ से पार्ट ले लेते हैं, दिस वन। चलिए, तो हमारे पास आ गया यहाँ पे 124/25। तो पहले से चेंज कर लेते हैं हम। चेंज करने के लिए आप लोगों को याद होगा कि हम क्या करेंगे, 1 की मल्टीप्लाई 25 से करेंगे, देन वी हैव टू ऐड 24, देन अपॉन में आ जाएगा हमारे पास 25। तो इसको करेंगे दैट इज 9 एंड दिस इज 4/25। क्लियर। चलिए, इतना करने के बाद अब हमें क्या करना है, जो हमारा डिनोमिनेटर है दैट इज 25, दिस इज 49, यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 100। उसको करेंगे तो 25 मतलब 25 4 जा 100, तो ये आ जाएगा हमारे पास 9 4 36, 3 4 16 17 18 19। तो दिस इज ऑफ 196%। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस द फॉलोइंग परसेंटेजेस एज फ्रैक्शंस। तो चलिए परसेंटेज को फ्रैक्शन में करना है, तो जब भी हम ऐसा करेंगे तो वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 1/100। अगर हम इसको चेंज करते हैं, दिस इज 33, ओके, सो दिस इज 33 into 3 प्लस 1/100%। तो उसको चेंज करेंगे, so this is our 99 plus 1/100%। तो ये हो जाएगा हमारे पास, सॉरी, this is 3, so we are having 3, this is 99 and this is again 3। ये हो गया हमारे पास 100/3 and then we have to multiply it by 100, 1/100। तो 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास आ गया 1/3 एज अ फ्रैक्शन। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 पर, एक्सप्रेस द फॉलोइंग डेसिमल्स एज परसेंटेज। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो हो गया हमारा बी पार्ट। तब ये डेसिमल है, इसको परसेंटेज में चेंज करना है, तो पहले हम क्या करेंगे, इस डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, जस्ट लाइक दिस। पॉइंट हटाएंगे, 2 डेसिमल प्लेस है तो 2 0 आ गई, then we have to multiply it by 100। 100 से 100 cancel out, this is 2%। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, एक्सप्रेस द फॉलोइंग परसेंटेज एज डेसिमल्स। तो हम इस पार्ट को ले लेते हैं, पहले तो उसको डेसिमल फ्रैक्शन को कंप्लीट करते हैं, दैट इज 11 5 55 प्लस 1 दैट इज 56/5। अब यहाँ पर परसेंटेज को हटाना है तो मल्टीप्लाई बाय करेंगे 1/100। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, दैट इज 56/500। अब उसको डेसिमल में चेंज करना है। ओके, तो पहले इसको 56 को 5 से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा आंसर, दैट इज 55 डिवाइड बाय 5, 5 1 जा 5, दिस इज 6, 5 1 जा 5, ये हो गया 1, पॉइंट लगाया 0, तो 5 2 से कितना हो गया 10। चलिए इसको करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 11.2 डिवाइडेड बाय 100। तो अब हमारे पास आ गया 100, तो 2 0 से, तो 2 से पहले और शिफ्ट हो जाएगा, इसका मतलब हम डेसिमल निकाल आएंगे 1 से पहले, तो ये हो गया 0.1
112। चलिए इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं, देखते हैं फाइंडिंग परसेंटेज ऑफ अ नंबर। ओके, नेक्स्ट वी आर हैव स्किल ड्रिल 7.2। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग परसेंटेज। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास आता है एच पार्ट, चलिए इसकी जगह हम लेते हैं ई पार्ट। दिस इज 7 ऑफ 56 लीटर। तो शो करेंगे तो दिस इज 7 to 14 + 1 15/2% है, तो इसका मतलब डिनोमिनेटर में हम क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे इनटू दैट इज 56, तो ये आ जाएगा हमारा लीटर। तो 2 से डिवाइड करेंगे, दैट इज 2 to the 4, 8 to the 16। अब 15 × 28 करेंगे तो चलिए इसकी रफ में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जस्ट लाइक 15 × 28, तो हो जाएगा 8 5 40, दिस इज 4, 8 1 8, 9 10 11 12, दिस इज 30, दिस इज 0 2 एंड दिस इज 4। तो हमारे पास आ गया यहाँ पर 420/100 लीटर। उसको चेंज करेंगे डेसिमल में तो ये आ जाएगा हमारे पास 4, 2 जीरो से 2 से पहले हम क्या लगा देंगे डेसिमल, 4.2 लीटर। ठीक है, यहाँ पे हमें परसेंटेज निकालने हैं विद क्वांटिटीज, तो हम यहाँ से ले लेते हैं एच पार्ट। तो देखिए जब भी आपको ऐसा कुछ भी परसेंटेज निकालने के लिए बोला जाए तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि आपके पास जो भी वैल्यूज हों या फिर उनकी यूनिट्स हों वो सेम होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये ग्राम में, ये किलोग्राम में, तो हम क्या करते हैं किलोग्राम को चेंज कर लेते हैं ग्राम में। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास 1 किलोग्राम इक्वल्स टू कितना होगा, दैट इज 1000 ग्राम। तो यहाँ पर देखेंगे दिस इज 2.5 किलोग्राम इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 2.5 × 1000 ग्राम। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज 2500 ग्राम। चलिए अब इसकी परसेंटेज निकालते हैं। हमारे पास है 175/2500 × 1000 ग्राम। चलिए इतना करने के बाद आता है हमारे पास 2 zeros, देन 25 5s 25 2s। तो सो करेंगे तो 5 1 5 5 2 5 6 15, देन 5 5 25, तो 35 × 2 दैट इज 70 ग्राम एज अ आंसर। क्लियर? चलिए उसके बाद आगे चलते हैं द एप्लीकेशंस ऑफ परसेंटेज इन रियल लाइफ। तो आती है हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम्स एंड दिस इज आवर स्किल ड्रिल 7.3। तो अब यहाँ पर आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास सुनील ऑब्टेन 750 मार्क्स आउट ऑफ 800 एंड प्रीति ऑब्टेन 540 मार्क्स आउट ऑफ 600, हुज परफॉर्मेंस इज बेटर। तो हमें यहाँ पे परफॉर्मेंस बताना है, तो चलिए तो यहाँ पे लिखेंगे सुनील्स मार्क्स आउट ऑफ 750। तो यहाँ पर हमारे पास कितना है, दैट इज 800। देन यहाँ पर हम लिख लेते हैं परसेंटेज ऑफ सुनील्स मार्क्स। वो कैसे निकालेंगे, देखिए जितने मार्क्स आए हैं दैट इज 750 अपॉन टोटल इनटू 100। अब उसका 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट कर देंगे, तो अब इसको डिवाइड करते हैं 8 750, तो 8 9 72, दिस इज 30, 8 3 24, 8 4 32, 24, यहाँ पर 6 पॉइंट लगाएंगे, दैट इज 0, 8 7 से कितना हो जाएगा 56 एंड देन 5। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 93.75%। चलिए इसके बाद हमारे पास ये क्वेश्चन हो गया है। देन और देखते हैं यहाँ पर वर्ड प्रॉब्लम्स हैं क्या। ओके, तो आई होप आपको ये सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।